हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MGPE 11 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। चूँकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है, MGPE 11 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। कितने का है? 4 क्रेडिट का है। और 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 2 घंटा होता है और 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। लेकिन पासिंग नंबर आपको 20 है। पासिंग के लिए 20 नंबर आपको लाना है। ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप से दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 प्रश्न बनाना है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। याद रखिएगा, दोनों ग्रुप को टच करना है। वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन अर्थात 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ये क्यों बताते हैं? मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने के पहले ज़रूर बताता हूँ ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। अब कॉपी पेन निकालिए और MGPE 11 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको नोट करिए। पहला जो प्रश्न है, मानवाधिकारों की क्रमतर विकास की व्याख्या करें। मानव विकास से इसका क्या संबंध है? पहला जो प्रश्न है, मानवाधिकारों की अवधारणा के क्रमतर विकास की व्याख्या करें। मानव विकास से इसका क्या तात्पर्य है? जैसा कि टॉपिक से ही संबंधित है कि इसमें आपको पढ़ना है मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा आपको पढ़ना है, तो मानव सुरक्षा से ही रिलेटेड सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूँ कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावोत्पादकता को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न निवारण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या ये सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न निवारण उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या ये सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। राज्य और गैर राज्य हिंसा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और मानव सुरक्षा पर इसके निहितार्थों को समझाइए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूँ कि राज्य और गैर राज्य हिंसा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और मानव सुरक्षा पर इसके निहितार्थों को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। आतंकवाद मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, खाद्यान्न सुरक्षा संबंधी वैश्विक चिंताएं क्या है? चर्चा कीजिए। खाद्य सुरक्षा संबंधी वैश्विक चिंताएं क्या है? चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि भारत में मानव सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सीमांतता से आप क्या समझते हैं? भारत सीमांत महिलाओं की समस्याओं का वर्णन
कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि सीमांतता से आप क्या समझते हैं? भारत सीमांत महिलाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं? शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं? इसके द्वंद्व पूर्व द्वंद्व उपरांत के पहलुओं पर प्रकाश डालिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ, समझिए, शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं? इसके द्वंद्व पूर्व अर्थात संघर्ष पूर्व एवं द्वंद्व उपरांत मतलब संघर्ष के उपरांत के पहलुओं पर प्रकाश डाले। संघर्ष को द्वंद्व भी कहते हैं, द्वंद्व को संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष और रचनात्मक हिंसा के बीच अंतर संबंधों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंसा से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा के बीच अंतर संबंधों को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास वास्तव में आत्मनिर्भर है? स्पष्ट कीजिए। मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास वास्तव में आत्मनिर्भर हैं? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि मानव सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों की विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग और विकास के परस्पर संबंध का वर्णन कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग और विकास के परस्पर संबंध का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध है? व्याख्या कीजिए। मानव सुरक्षा आंतरिक रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट, समकालीन विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच को विस्तार से समझाइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूँ कि समकालीन विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच को विस्तार से बताइए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, समकालीन विश्व में गांधी की मानवीय सुरक्षा की परिकल्पना की प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि समकालीन विश्व में गांधी की मानवीय सुरक्षा की परिकल्पना की प्रासंगिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इसका उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।